नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की। आज की वार्ता में जानेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में दुख और परेशानी क्यों आती है और ये परेशानी किस प्रकार की होती है। वैसे तो धनु राशि बहुत ही विशिष्ट राशि है। इसको इसी बात से समझी जा सकती है कि अत्यंत शुभ कहे गए देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, अर्थात देवगुरु की मूल शक्ति का केंद्र है धनु राशि। कालपुरुष कुंडली में भाग्य भाव और प्रारब्ध भाव में पड़ने वाली राशि है धनु राशि। यह ज्ञान और धर्म की राशि है। वास्तविकता में कहें तो कालपुरुष और इस जीव जगत का मूल इसी धनु राशि में है। इसी राशि में मूल नक्षत्र भी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो धनु राशि वालों को विशेष प्रकार का बनाती हैं। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम इस बात को जानने की ओर हैं कि धनु राशि वाले परेशान और दुखी क्यों होते हैं और इसका कारण क्या है। देखिए, धनु राशि में धनु शब्द जो है वह धनुष से आता है। इस राशि के प्रतीक में भी धनुष आता है। धनुष को समझ गए तो धनु राशि के व्यक्तित्व को भी समझ पाएंगे और जब इसे समझेंगे तो इनके दुख और परेशानी के कारणों को भी समझेंगे। धनुष प्रतीक है अहंकार का। धनुष की प्रत्यंचा में जब खिंचाव आता है तो इसमें टंकार उत्पन्न होता है। धनुष की भांति धनु राशि वालों को जब अपनी सामान्य अवस्था में थोड़ा भी प्रेशर पड़ता है तो उसमें अहंकार वश टंकार उत्पन्न होता है। वह किसी भी परिस्थिति में लंबे समय तक अपनी असहज अवस्था में कायम नहीं रह सकता। वह विद्रोह करेगा, उसमें अहंकार वश एक टंकार निकलेगी। तो इस प्रकार का जो मनोभाव है या इस प्रकार की जो ऊर्जा शक्ति धनु राशि वालों में है वह भी कहीं न कहीं धनु राशि वालों के परेशानी और दुख का कारण है। मूल रूप से देखें तो अहंकार धनु राशि वालों के परेशानी का कारण है। यह अपने अहंकार में किसी को भी नहीं समझते हैं। जितना वह अहंकार में नीचे डूबता है उतना ही उसे लगता है कि वह उतना ही बड़ा होता जा रहा है। तो धनु राशि वालों को थोड़ा सा इस प्रकार के अहंकार से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उनके दुख और परेशानी का कहीं न कहीं कारण बनता है। देखिए, धनुष की नियति क्या है। एक कमानी के धनुष बनने की योग्यता तभी तक है जब तक उसमें लचीलापन है। लचीला होगा तभी तो प्रत्यंचा भी कसी जाएगी और फिर धनुष अपने अस्तित्व को बना पाएगा या बचा पाएगा। तो धनु राशि वाले जब ज्ञान से रहित या विमुख हो जाते हैं तो उनमें जो लचीलापन होता है वह खत्म हो जाता है और जब परिस्थिति की डोरी या प्रत्यंचा कसी जाती है तो वह टूट जाता है और अहंकार वश कहता भी है कि मैं टूटना पसंद करता हूँ पर झुकना पसंद नहीं करता हूँ। झुकने के अर्थ को गिरना या पतन के रूप में नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ही झुकता है। सामान्य रूप में और सहज रूप में धनु राशि वाले ज्ञानी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के प्रति उनमें भूख होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। पहाड़ की यात्रा कर सकते हैं, दुर्गम प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं। अनसीन चीज या जिसे नहीं देखा, जिसे नहीं जाना, जो छुपा हुआ ज्ञान है उसके लिए यह अनवरत प्रयास करते हैं। इसीलिए चाहे वह दर्शन शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो या किसी प्रकार का अकल्ट साइंस हो, इसमें इनका इंटरेस्ट होता है। तो सामान्य जो अवस्था है धनु राशि वालों की, जो नैसर्गिक अवस्था है, उसमें तो ये ज्ञानी होते हैं। लेकिन जब धनु राशि वालों में ज्ञान के प्रति इच्छा न हो या प्रवृत्ति न हो तो उसका टूटना तय है, क्योंकि उसमें अहंकार बढ़ता जाता है और अहंकार एक दिन टूटता ही है। धनुष का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें लचीलापन हो, वह मुड़ने के लिए योग्य हो और उसमें डोरी या प्रत्यंचा तनी हो, तभी तो वान के वेग से छूट पाएगा। लेकिन जब धनु राशि वाले अपने झुकने की बात को परतंत्रता या बंधन मान लेते हैं
तो वह अपने अस्तित्व की डोर से विद्रोह करने लग जाते हैं। वह अपने अस्तित्व की डोर को तोड़कर स्वतंत्र होने में ही अपना सुख समझते हैं, अपना हित समझते हैं। चूंकि धनु राशि वाले स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, वह कभी भी बंधन में पड़कर बहुत समय तक आराम से नहीं रह सकते हैं। इसीलिए चाहे वह प्रेम संबंध हो या कोई और संबंध हो, सब में उनका अहंकार और स्वतंत्रता की प्रमुखता पहले आती है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की चाह धनु राशि वालों के परेशानी और दुख का कारण है। जिस प्रकार से धनुष से निकला वाण किसी को लग सकता है, भले ही वह गुरु द्रोण हो या भीष्म पितामह हो, यह किसी को जख्मी, घायल, बेबस और पीड़ित कर सकता है। उसी प्रकार से धनु राशि वालों की वाणी भी वाण की तरह होती है। यह किसी को भी आहत कर सकती है। कई बार यह इतना कड़वा सत्य या लोगों को स्तब्ध कर देने वाली बात बोल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है और कहीं न कहीं इससे संबंध में कड़वाहट आ जाती है और कभी कभी तो दुश्मनी का कारण भी बनती है। अगर बात दुश्मनी की हो तो धनु राशि वाले तो योद्धा होते ही हैं। धनुष का संबंध है ही युद्ध से। धनु राशि वाले डरपोक नहीं होते हैं, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा भी इनके जीवन में होता है और इससे भी यह दुखी और परेशान होते हैं। और यह लड़ाई झगड़ा कहीं बाहर हो या न हो, इनके अंदर सदैव द्वंद्व चलता रहता है और उस द्वंद्व से ये परेशान होते हैं। धनु राशि वाले कभी भी किसी प्रकार की अधीनता को पसंद नहीं करते हैं, न ही वैचारिक रूप से, न ही शारीरिक रूप से और न ही भावनात्मक रूप से यह किसी भी प्रकार की अधीनता या गुलामी को पसंद करते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अधीनता का बोध जैसे ही इन्हें होता है, तुरंत ही बेचैन होकर उससे यह बाहर आना चाहते हैं, जिसके कारण से कई बार संबंध के प्रति आदर भाव या समर्पण के अभाव में संबंध खराब हो जाता है। उसी प्रकार की अधीरता में धनु राशि वाले सुनहरे अवसर को भी गवा देते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें आपको धैर्य धारण करना होता है। अपनी तमाम तरह की इच्छा को या बात को कुछ समय तक उतना प्रश्रय नहीं देना होता है, तो वह भी एक अधीनता जैसी स्थिति होती है। परिस्थिति के अधीन जब तक आप नहीं होंगे तो परिस्थिति के अवसर को नहीं पहचान सकते हैं। जब अवसर को नहीं पहचानेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी ही बात धनु राशि वालों के साथ होती है, लेकिन यहाँ भी वह अहंकार वश अपने आवेगी निर्णय को अच्छा मानते हैं, जबकि इससे उन्हें बड़ा नुकसान होता है। एक्चुअली धनु राशि एक द्विस्वभाव राशि है। इनका द्विस्वभाव इस बात से समझिए कि जिस धनुष को उसके झुकने की कला अस्तित्व प्रदान कर रही है, उसे युद्ध जीतने का प्रमुख अस्त्र बनाती है, वह धनुष अपने इसी कला को अधीनता, गुलामी या परतंत्रता मानकर अज्ञानता में खुद से ही विद्रोह कर अपने मूल्य को गवा देता है। तो धनु राशि वालों की समस्या की सबसे बड़ी जड़ उसका अपना अंतर विरोध ही है। देखने में वह दूसरों से लड़ता हुआ प्रतीत हो, पर वास्तविकता में वह स्वयं से ही लड़ रहा होता है। जो प्रत्यंचा उसे गौरव प्रदान करता है, वह उसे ही तोड़ने के लिए उतारू होता है। एक दूसरी बात यह है कि धनु राशि वाले रफ्तार पसंद लोग होते हैं। जिस भी कार्य को करते हैं अश्व शक्ति की भांति पुरजोर तरीके से घोड़े और वाहन की रफ्तार और धनुष की टंकार से करते हैं, लेकिन कई बार यह रफ्तार पसंदी विफलता के चौखट पर लाकर खड़ा कर देती है। जब आप इतनी ताकत लगाकर विफल होते हैं तो आपके टूटने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आपकी अंतः प्रेरणा, आत्मविश्वास ये सभी चकनाचूर हो जाता है और सफलता की कामना का तीर किसी दूसरे को नहीं बल्कि आपको ही लग जाता है। तो तीर जिसे भी लगे वही घायल होगा। तीर कहाँ जानता है कि उसे आपने ही छोड़ा है, तो आपको घायल नहीं करेगा। तो धनु राशि वाले ऐसे होते हैं कि वह जो तीर चलाते हैं कई बार वह तीर उन्हें ही लग जाता है, लेकिन जिंदा दिली यह है कि जख्म सह करके भी हंसते रहते हैं।
जब भी आप उनसे मिलें तो हंसता हुआ पाएंगे। कितना भी दुखी हो, चेहरे पर सिकन कम होता है। बीमार रहेंगे फिर भी वह बीमार नहीं दिखेंगे। तो गुण तो बहुत सारा है, बहुत सारा गुण है, उस पर कोई अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर परेशानी और दुख की बात के संदर्भ से मैं धनु राशि की बात कर रहा हूँ, तो इसी पर आज बात को समेटते हैं। वैसे परेशानी के कारण और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि माता के सुख में या माता से सुख में परेशानी होती है इनको। माता विषयक बातें चिंताजनक होती हैं। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी बातें परेशान करती है इनको। कोई अनजान अनसीन परेशानी लगी रहती है इनके जीवन में। कुटुंब और धन विषयक चिंता भी इनके जीवन में लगी रहती है, वह भी कहीं न कहीं इन्हें परेशान करता है। इनकी वाणी भी कई बार इन्हें परेशानी में डाल देती है। तो बहुत सारी बातें हैं, संक्षेप में मैंने आज कुछ बातों को रखा है। आप अपनी कसौटी पर कसकर इसे देखें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कितना अच्छा लगा, कितना सही लगा।